हम किसी के ऊपर गलत उंगली नहीं उठाता है, परंतु कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है, वो उंगली हमको भी काटने आता है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ जितना भी भारतीय चैनल है इसके बारे में वो लोग बहुत बोल रहा है। कभी क्या बोल रहा है, कभी काला पानी क्या बोल रहा है, कभी नेपाल क्या बोल रहा है, वो हम देख रहे हैं। हाँ, हम नेपाली है, हम हर को प्यार करता है, इसका मतलब नहीं है हम सबके सामने झुक के भी बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमारे सिर पे आके पेशाब करो, ये नहीं हो सकता। हम हर को सम्मान करता है, हम आदमी को प्यार करने के लिए झुकता भी है। इसका मतलब गलत मत समझ लेना। इंडियन जितना भी जो दल्ले मीडिया है ये लोग का गुलाम लोग हो, हमारे को इतना बुरा मत समझना, इतना शरीफी में मत समझना, क्योंकि हम नेपाली है, हमको बहुत पहले से जानता है। जब तुम लोग नहीं थे हम थे, तुम लोग का इतिहास जब नहीं थे ना उस टाइम पर हम नेपाल थे। तो इंडिया का जितना भी अर्नब गोस्वामी का जो जितना मीडिया है दल्ले है, तुम लोग कान खोल के सुन लो। हम किसी के बुरा नहीं चाहते। अगर तुम लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने का कोशिश किया तो उंगली तोड़ने को भी आता है हमको। हम किसी को बुरा करना नहीं चाहते। तुम लोग हमेशा मीडिया में बहुत कुछ बोल रहे हो, हम अपना जगह मांग रहे हैं। हमने तुम लोग का कोई जगह को हड़पने का कोशिश नहीं किया। हम तुम्हारे से भाईचारे का बात करता है, हम तुम्हारा जगह नहीं लेता है। हमने ये नहीं बोला देहरादून भी हमारा है। हाँ, देहरादून हमारा था लेकिन अभी नहीं है। हमने इसलिए ये नहीं बोलते तुम लोग से देहरादून अब भी दे दो। हाँ, ग्रेटर नेपाल का बात आए तो हम करेंगे उस टाइम पर भी, लेकिन हम ये नहीं कर रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हैं। मेरे को पता है हमारा नेता जितना भी है तुम लोग का गुलाम है, लेकिन नेपाली जनता तुम्हारा गुलाम नहीं है। नेपाली जनता थोड़ा शरीफ है ना, इसका फायदा नेपाल का जितना भी गुलाम तुम्हारा गुलाम थे ना, प्रचंडे, केपी, माकुने, झाले जितना भी है ना, ये लोग तुम्हारा गुलाम है। नेपाली जनता तुम्हारा गुलाम नहीं है। हमने 240 साल का राजतंत्र को अंत्य किया था ना, ये गणतंत्र का ज्यादा नहीं हुआ जो तुम्हारा गुलाम बन के आए ना। तुम लोग ने बोला ना हमने जनयुद्ध भी हमने किया था, और नेपाली सेना के खिलाफ भी हमने जनयुद्ध शुरू किया था। हत्यारा प्रचंड का नायक तुम लोग हो ना, लेकिन नेपाली जनता का नायक तुम नहीं हो। नेपाली जनता हमेशा अपने पावर में रहा है, तुम्हारा गुलाम नेपाली जनता नहीं है। भारतीय जितना भी गुलाम है समझा करो। अगर ये टेढ़ा करेगा तो हमको आता है तुम लोग को क्या करना है। ये मत समझना कोरोना किसी ने नहीं देखता, वो कितना सूक्ष्म होगा ये गेस करो, लेकिन दुनिया को हिला के रख दिया ना। समझ में आ रहा है नेपाल का ताकत क्या है, तुम लोग नहीं जानते। शरीफ का मतलब एक मत तो उठा, फायदा मत उठा तुम लोग। हमने देख रहा है तुम्हारा गुलाम नेपाल का नेता बन के पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। हमारा नेपाली ज्यादातर शरीफ है, पब्लिक लोग, हमारा जनता शरीफ है। इसका फायदा तुम लोग ने बहुत बुरी तरीके से उठाया। तुम्हारा पीछे बहुत दूसरा कंट्री हो ना हो, लेकिन हमारे पीछे मेरा देशभक्त मेरे पास है, और हर नेपाली अपने देश को बहुत प्यार करता है। ये समझा करो। हमेशा तुम लोग ने हमको क्या बनाया, तुम लोग नाटक करने के लिए बहुत आगे आते हो। जब हमारा एरिया में तुम लोग ने रास्ता बना रहा है, हमने उसका विरोध कर रहा है। हमने ये नहीं बोला तुम्हारा कुमाऊं गढ़वाल हो अभी हमको दे दो। जब हम केस करेंगे जीतेंगे तो ले लेंगे। तुम्हारा इतिहास तो था ही नहीं। भारत का जितना भी मीडिया है तुम लोग देखा 1947 से पहले भारत का इतिहास कहाँ था तुम लोग को पता है। तुम लोग तो ईस्ट इंडिया का गुलाम हुए थे, तब भी हम थे। तुम लोग बोलता है ना भाई भाई, नेपाल को भाई बोलता है ना, छोटा भाई बोलता है ना। हम तुमसे बड़ा बाप है, हम तुम्हारा भाई नहीं है, हम तुम्हारा बाप है। जब हमारा था, हम है, था, रहेंगे। तुम्हारा तो था ही नहीं एक टाइम पे। हम भारतवर्ष के थे, भारत के नहीं थे। हम भारतवर्ष के थे। पहले वो जाना करो, तुम्हारा इतिहास तो था ही नहीं। तुम्हारा इतिहास कब थे? तुम्हारा निजामुद्दीन के एक तरफ था, हैदराबाद साइड में निजामुद्दीन का था, महाराष्ट्र साइड में मराठा का था। तुम लोग ने ये हिस्ट्री नहीं देखा कभी, लेकिन नेपाल हमेशा था। भगवान गौतम बुद्ध भी है ना, वो नेपाल में पैदा हुए थे। तुम लोग को जानते हो ना। उस टाइम पर भी नेपाल था, लेकिन जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुआ था ना, उस टाइम पर भारत नहीं था, भारतवर्ष था।
तुम लोग को तो भारतवर्ष को तुमने अपने भारत मत समझ लो। भारतीय जितना भी दल्ले लोग, तुम लोग, हम नेपाली को क्या बोलता है, एक बोल रहा था नेपाल आंख दिखा रहा है। आंख नहीं, तुम्हारा गला भी काट सकता है। हम इतना कमजोर नहीं है। हाँ, हमारा नेता तुम्हारा गुलाम हो सकता है, लेकिन नेपाली कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है। हाँ, तुमने बोला जवाहरलाल नेहरू का जो कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी से हमने कम्युनिस्ट बना के नेपाल में जनयुद्ध करा के राजा को अंत्य किया, हिंदू राष्ट्र मिटाया, तुम लोग ने बोले थे ना। ये बख्शी ने बोल रहा था। मुझे पता है और नेपाली पब्लिक को अभी पता चल रहा है कि तुम लोग कितना कमीना है। मैं तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है तुम लोग कितना कमीने हो। हमने कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं किया। तुमको मालूम है ना, महाभारत का एक इतिहास, युधिष्ठिर को पूछा गया था कौरव के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो तुम क्या करोगे। युधिष्ठिर ने उस टाइम पर बोला था हम 105 है, अगर हम दोनों लड़ेगा तो वो 100 है, हम 5 है। समझा करो, हम 100 नहीं, हम 5 है, तुम 100 है, फिर भी हम 5 भारी है तुम्हारे ऊपर। अगर हम गोरखा बटालियन भी नहीं होता है ना, तुम्हारा क्या हाल होता है वो हम जानते। आधा भारत तो अभी भी नेपाल का अंश है। तुम्हारा तो जब भारत नहीं था ना, तो भारतवर्ष था ना, तुम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में था। और बोलता है तुम नेपाल को क्या करेगा, नेपाल को हम करेंगे, तुम क्या करेगा। अगर नेपाली पब्लिक एक बार समझ में आएगा ना, हमने 240 साल तक का राजा को उखड़ा फेंका था, तुम्हारा रूल तो नेपाल में टिकने वाला भी नहीं है। हाँ, तुम्हारा गुलाम अम्बेडकर का गुलाम भी नेपाल में बैठा, उसको भी अंत कर रहा हूं, हम करने का कोशिश कर रहा है। जब अंग्रेज लोग ने तुम्हारे ऊपर गुलाम का जो डब्बा लगाया था ना, उस टाइम पर जो रूल लेके गया था, जंग बहादुर ने नेपाल में ठोका ना, जो छुआछूत, हम उसको भी अंत करने का कोशिश कर रहा है। र तुम्हारे जैसे दलले नेपाल में बैठा ना, बाबूराम भट्टराई प्रचंड जैसे, तुम जनयुद्ध के नाम पे तुमने जो नेपाली का नरसंहार किया ना, उसको भी सही करने का कोशिश हम कर रहे हैं। जब नेपाल में तुम्हारी वजह से नरसंहार हो रहा है, तुम्हारी वजह से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी जब इतना काला पानी का जब केस आया, तभी मुझे पता चला तुम लोग ने हमारे ऊपर कितना गलत किया हो। मैं सोचा नहीं था, क्योंकि हमेशा हम सच रहता है, इसीलिए हमने हमेशा सबको गलत नहीं समझता है। लेकिन मैं गलत था, तुम लोग कितना कमीना हो, कमीना। तुम्हारा जो विदेश नीति है ना, विदेश नीति इतना कमीना है, मैं सोचा नहीं था। क्योंकि उन्होंने तो टीवी में खुल के बोला है, हमने हिंदू राष्ट्र को डिस्ट्रॉय किया, हमने राजा को डिस्ट्रॉय किया, हमने गलत किया, इसीलिए हमने ये भुगतना पड़ेगा करके। तो एक बख्शी कहेगी, बख्शी है, उसने कह रहा है, लेकिन हमने तो तुम लोग को कभी बोला नहीं है ऐसा बात। हाँ, अब तुम्हारे साथ हमारा क्या लेना देना। तुम लोग तो अभी आया, तुम्हारा तो 72 साल भी नहीं हुआ। हम तो आदिकाल से है, हम ऋषि भूमि का है, हम आर्यवर्त से, आर्य भूमि है हमारा। जब तुम लोग नहीं थे ना, हम थे। तुम लोग समझना है, तुम्हारा भाई हम, तुम्हारा बड़ा बाप है हम तुम्हारा दादा है। तुम लोग भाई समझ रहे हैं, छोटा देखिए हमको क्या समझ रहा है तुम लोग। जितना भी इंडियन मीडिया है, मेरा कोई इंडिया का दोस्त है तो उसको पहुंचा देना, अर्नब गोस्वामी का जैसे जितना भी गुलाम लोग हैं ना, ये लोग को पहुंचा देना। हम तुम्हारा भाई नहीं, हम तुम्हारा बाप है। और तुम्हारा जितना भी गुलाम है ना नेपाल में, ये लोग को अंत करने का हम कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे। ये लोग को जड़ से उखड़ेंगे, जितना भी कम्युनिज्म सिस्टम का है। और तुम्हारे नाम पे जो एक तो बोला था नेपाल का प्रचंड भारत के खिलाफ शुरू युद्ध का, अभी तो पता नहीं किधर गुलाम होके बैठा है, वो भी तुम्हारे जैसे हरामी है। इसकी वजह से देश बर्बाद हो गए। हमने 20,000 आदमी को खोया है, वो मेरा भाई था, उसको खोया हुआ हूं हम तुम्हारी वजह से। इसलिए मुझे मजबूरी तुम्हारे ऊपर गाली देना पड़ रहा है। हम ये नहीं चाहते हम किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाए। अगर तुम ज्यादा करेगा, तुम्हारा इंडिया बहुत सारे चीज से जाने वाला है, नामो निशान मिट जाएगा। ये भी ध्यान दे दो, क्योंकि ग्रेटर नेपाल हम प्रोसेस में है अभी भी। तुम लोग नहीं समझता है, क्योंकि तुम्हारा गुलाम नेता नेपाल में बैठा ना, ये लोग को उखड़ फेंकने के लिए हमको टाइम नहीं लगेगा। हमको समय टाइम नहीं लगता है तुम्हारे जैसे गुलाम लोग को नेपाल से उखड़ फेंकने के लिए। हम थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम में है, हमारे अंदर गलत ज्ञान तुम्हारे जैसे असुर अम्बेडकर ने भेजा, जिसकी वजह से हम थोड़ा अन्यल में पड़ा है, जिसकी वजह से हमने 17 से लेकर 20,000 तक आदमी को खोया है।
जो तुम लोग ने युद्ध चलाए थे, जिसको नेपाल में जनयुद्ध करके आदमी को भरम युद्ध कराया, जिसका नायक हत्यारा बाबूराम था, प्रचंड था, बादल था, महरा, यही लोग थे। वो तुम्हारा गुलाम थे। नेपाली जनता कभी भी गुलाम नहीं है, वो अपना सोच से कर सकता है, देश प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारे पार्लियामेंट में, पाकिस्तानी तो बहुत आगे घुसा, लेकिन हम भी घुस सकता है जगह। अगर हम घुसा ना, तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है। तुम नहीं जानते ये बात, लेकिन तुम लोग हर हमेशा गलत तरीका से बोलते रहते हो। जब मनीषा नेपाल के बारे में बोलती है तो तुम चाइना के ऊपर ठोकते हो। हम अपने देश को सेव करने के लिए हमको कोई चाइना का जरूरत नहीं पड़ता, कोई पाकिस्तानी को नहीं पड़ता, हमारा कोई बंगाली नहीं पड़ता है। हम अपना देश को खुद सेव कर सकता है। लेकिन तुम्हारे गुलाम नेपाल का गवर्नमेंट में होने से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है हमको। लेकिन ध्यान रखना, हम देश प्रेमी है, हम कभी भीख नहीं मांगता, मेहनत करके खाते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगता हम। जो नेपाल को प्यार करता है, मैं वो लोग से मेरा कोई नहीं, लेकिन इंडिया का मीडिया का, अर्नब गोस्वामी का जितना भी मीडिया, वो लोग के लिए मैं खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि तुम लोग ने बहुत बोला हमारे बारे में, हमने तो सुनते ही रहा, लेकिन मैं बोलने नहीं चाहता है। परसों एक वीडियो देखा था, एक तो बोलता है हम भारत को हम हमारा बना ले, नेपाल को हमारा नेपाल बना। हम भारत को नेपाल बना सकता है, तुम नेपाल को भारत नहीं बना सकता। हम नेपाल भारत को नेपाल बना सकता है, ये भी समझा करो। तुम लोग नहीं समझता हम क्या है। हम तो ऐसा है कि हम कोई हमारे से आधार से झुकता है ना, हम और उसे ज्यादा झुक के उसको सम्मान करता है। उसका गलत फायदा मत उठाओ। इंडियन मीडिया और इंडियन गलत आदमी जो कांग्रेस में थे, और शायद मोदी में तो इतना नहीं होगा, क्योंकि मोदी थोड़ा जानता है इंटरनल रूल के बारे में, लेकिन मैं बहुत सारे इंडिया के मीडिया को देख रहा हूं, तुम लोग गलत तरीका से बोलते हो, गलत तरीका से कोट करते हो। तुम लोग नहीं जानते हम क्या है, इसका मतलब मत समझना हम साइलेंट है। तूफान आने से पहले साइलेंट होता है, तुमको मालूम है ना। हम प्रकृति प्रेमी है, हम वो हिसाब से सृष्टि विधान से चलते हैं, इसलिए गलत फायदा मत उठाना हमारा शराफत का। गलत आदमी को बैठ के बेच के सांसद को तो खरीद बिक्री कर सकते हो तुम लोग, लेकिन पब्लिक को नहीं खरीदोगे, क्योंकि नेपाली जनता थोड़ा सा देश प्रेम में बहुत है। बाकी में हम आपस में लड़ते हैं, वो जानते हैं, लेकिन देश के मामले में हम बाहर जो आता है ना हमारा देश का प्रेम का विरोध में, हम सब मिल के लड़ते हैं। हमारा इंटरनल लड़ाई है, हमारे भाई भाई में लड़ाई हुआ है तुम्हारे जैसे कमीना लोग की वजह से। तुम्हारे जैसे कमीना लोग बीच में आके गलत ज्ञान देने की वजह से। तुम्हारे जैसे कोई तो होगा ना, पेरियर जैसे आदमी बीच में आया होगा, अंबेडकर जैसे आगे हमारे भाई भाई में गलत ज्ञान देके छुआछूत कराना शुरू किया होगा ना। इससे पहले भी किया ना कोई कमीना लोग ने, अभी तुम लोग ने कमीना कराया। नेपाली को नेपाली में लड़ा के जनयुद्ध नाम देके नेपाली को नेपाली में मरवाया तुम लोग ने मराए थे। ये एक बख्शिया की बख्शिया आगे टीवी में खुद बोल रहा है। हमने तो कभी तुम लोग के लिए नहीं किया। ज्यादा चालाकी, इंडियन मीडिया का जितना भी लोग ज्यादा चालाकी मत करो। हम देश के लिए कुछ भी कर सकता है, हम देश प्रेमी है, तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम्हारे जैसे साउथ इंडिया का जाके पूछेगा तो कोई नहीं बोलता कि मैं भारतीय हूं, वो बोलता है मैं साउथ इंडिया का हूं। लेकिन हमारे कोई भी नेपाली को पूछो, नेपाली है बोलता है, चाहे वो धोती लगाया हुआ हो या टोपी लगाया हुआ हो, वो सब नेपाली बोलता है। लेकिन तुम्हारे अंदर देश प्रेम का भावना नहीं है, इसलिए दूसरा के ऊपर हड़पने की कोशिश भी मत करना, और नेपाल के ऊपर गलत बोलना भी मत। अगर टीका लगाता है तो नेपाली ऊपर गलत बोलना मत। दाढ़ी रखा है तो ये बातें ही नहीं करो। और पाकिस्तानी मीडिया को भी मैं क्या बोलना चाहता है, तुम लोग का सहारा हमारे को जरूरत नहीं है। भारत को और चाइना को लपेटने के लिए तुम लोग का जरूरत नहीं है हमारे को। तुम लोग क्या बोलता है, नेपाल तो छोटा है, उसके साथ तो भारत डरता है, तो हम भारत नेपाल से तो बहुत बड़ा शक्तिशाली बोलता है ना पाकिस्तान मीडिया। वो ख्वाब मत देखो पाकिस्तान मीडिया, हम अकेले तुम्हारे लिए भी भारी है। तुम क्या समझ रहे हो, पाकिस्तानी मीडिया नेपाल का सहारा लेके इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया के साथ हमारा इंटरनल मामला है, हम तुम लोग नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता, हम पड़ोस को चेंज नहीं कर सकता है। तुम लोग हमारा इतना पड़ोस में नहीं आता है पाकिस्तानी। इंडिया, भारत और नेपाल, भारत में तो सब आता है। इंडिया और नेपाल का अपना मामला में पाकिस्तान मत घुसना, क्योंकि तुम लोग का मीडिया मैं देख रहा हूं, पाकिस्तानी मीडिया बोलता है नेपाल इतना छोटा है, उसने भी भारत को आंख देखा। हाँ, हम गलत है तो आंख दिखाता है। पाकिस्तान तुम्हारी को भी दिखाता है। भारत कुछ नहीं है हमारे लिए, तुम्हारे को भी आंख दिखाता है। तुम भी कुछ नहीं, तुम तो हमारे पड़ोसी में भी नहीं आते हो।
जब तुम मेरा पड़ोसी में नहीं आते तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? इंडिया और नेपाल का अपना मामला है, हम सॉल्व करेंगे, तुम लोग बीच में क्यों आते हो? तुम लोग को बीच में आने की जरूरत नहीं, हमारा बीच में हम खुद कर लेंगे। इंडिया के साथ हमारे को क्या करना है वो कर लेंगे, वो हमारा इंटरनल मामला है, तुम्हारा हेल्प का जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमको। तुम लोग बोलता है ना नेपाल इतना छोटा है, उसके साथ भारत को ऐसा किया तो हम इतना है, हमारे आर्मी इतना है, हमारे पास बम इतना है, वो छोड़ो पाकिस्तानी लोग, वो तुम्हारा बम तुम्हारे पास ही रखो, तो तुम्हारे के तबाह करने के लिए काम आएगा, वो हमारे लिए कुछ काम नहीं आएगा। मैं तुम्हारा मीडिया बहुत देखा, जब हमारा काला पानी का इंडिया के साथ हुआ तो तुम लोग बहुत छलांग मार के बोला कि नेपाल के साथ भारत डर गए। वो बात नहीं है, हम पड़ोस के साथ वैसे रहना चाहते हैं जो दूसरा रहे। तुम लोग तो हमारा बॉर्डर में नहीं लगते हो ना, बॉर्डर में जो लगता है, हमारे एक चाणक्य ने बोला था, पड़ोस चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, पड़ोसी आते हैं जाते हैं, समझे ना। तुम लोग हमारा थोड़ा दूर से मैं हमारा बॉर्डर भी नहीं लगते, हम चीन को भी बदल नहीं सकते, भारत को भी बदल नहीं सकते, वो हमारा पड़ोस है। तुम लोग बहुत दूर है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया इतना ज़्यादा छलांग मत मारो नेपाल के बारे में। भारत के साथ क्या करना है वो हम कर लेंगे। भारत का जितना भी जो गुलाम बन के नेपाल में आया, जिसको कोई कम्युनिस्ट बोलता, शायद मदन भंडारी भी नहीं भारतीय गुलाम ही था, जिसकी वजह से बोधले जनमात लेके आया। अभी तो मेरे को डाउट ही लग रहा है इसमें तो, क्योंकि राजीव गांधी का टाइम से ही बहुत सारे चीज इंडिया मीडिया से, इतना ही काला पानी का जो केस आया उसके बाद तो इंडिया मीडिया ने पूरा खोल ही दिया। राजीव गांधी का टाइम से ही नेपाल में राजा को उखड़ने के लिए फेंका शुरू किया था बोला, तो इसका मतलब ये हुआ मदन भंडारी भी भारतीय गुलाम था, जिसकी पत्नी, जिसकी बीवी अभी नेपाल की राष्ट्रपति है। नेपाली पब्लिक को समझना चाहिए, हमको अभी समझ आया, मुझे समझ आया, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, नेपाली को भी समझ आएगा, हमारा जनता है उसको भी समझ आएगा थोड़ा टाइम के बाद। क्योंकि नेपाल में राजा फेंकने के लिए और हिंदू राष्ट्र मिटाने के लिए राजीव गांधी का प्रोजेक्ट था, तो इसका मतलब मदन भंडारी को भी राजीव गांधी ने ही भेजा है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कुछ मदन भंडारी ने भारत के विरुद्ध कुछ बोला होगा, उसके बाद उसको मार दिया गया, हो सकता है। राजा वीरेंद्र ने यही किया, अच्छा काम करने की कोशिश किया तो उसको मार दिया गया। ज्ञानेंद्र ने भी बहुत कुछ किया, देश के बारे में करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद उसको भी गलत तरीका से गद्दी से हटाया गया। ये भारत का हाथ था। मैं इतना सोचा नहीं था भारत का काम इतना कमीना है, मैंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन जब परसों मीडिया देखा तो मालूम पड़ा तो कमीना ही है। ये राजीव गांधी का टाइम से कमीनागिरी कर रहा था। मोदी जी थोड़ा सा सब्र रखना, ज्यादा छलांग मत मारना मेंढक की तरह। जब मेंढक की तरह छलांग मारोगे ना, तुम्हारे को प्रॉब्लम है, हमारे को तो कुछ नहीं होने वाला है। हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग ने बहुत कुछ किया हमारे ऊपर, बहुत गलत कर दिया तुम लोग ने, हमारे को भाई भाई में लड़ाया। तुम्हारा असुर अम्बेडकर जैसे आके हमको किसी को दलित बनाया, किसी को क्या क्या बनाया। जब हम शिल्पी थे उससे पहले तुम लोग गुलाम बना अंग्रेज का। वो अंग्रेज ने एक जंग बहादुर को लेके जाके मनु विधान से नेपाल में जो मनु का अच्छा रूल था उसको तोड़ दिया, जो गलत था मैक्स मुल्ला ने मिलावट किया था, उसमें से हमारे में छुआछूत शुरू कर दिया तुम लोग की वजह से। हम इतना पीड़ित हुई तुम लोग के हुआ, तुम लोग के वजह से अभी मालूम पड़ रहा है। लेकिन मैं सोचा नहीं था इंडिया ने इतना कमीना करेगा। अभी मेरे को भी कंफर्म हुआ तुम लोग कमीना हो, क्योंकि तुम लोग की वजह से हमने बहुत कुछ तकलीफ झेला। हमने 12 साल नरसंहार झेला, वो तुम्हारा ही था। कथित हत्यारा प्रचंड, उसको क्या बोलता है, जनयुद्ध नहीं था, वो धन युद्ध है। तुम लोग ने हथियार देके शाही सेना के खिलाफ लड़ाया नेपाली पब्लिक को। तुम लोग ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र मिटा दिया, हमारा संस्कार संस्कृति रीति रिवाज मिटाया, जिसकी वजह से अभी हमारे संस्कार बहुत सारे पतन हो रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग का जो सिस्टम था वो नेपाल में लगा के छुआछूत शुरू तुम लोग ने कर दिया। तुम लोग का गोखले गुरुंग नाम का एक आदमी नेपाल में आके मंगोल बोल के, चंगेज खान का जो था मुगल था, उसको फिर नेपाल में आके तुम लोग ने मंगोल बनाए। वो भी तुम्हारे गुलाम था, जिसको गोपाल गुरुंग कहता है, वो दार्जिलिंग सिक्किम का था। तुम लोग का आदमी आके अभी नेपाल में बहुत गलत कर रहा है। अभी लगता है नेपाल से तुम लोग का जितना भी आदमी जो आया उसको भगाना पड़ेगा। अभी तुम लोग ने बहुत बोल रहे हैं ना, अभी हम तुम लोग को भगाएंगे। अभी
तुम लोग क्या समझते हो? हमेशा हर बात को तुम लोग बोलता है नेपाल छोटा है छोटा है। भूटान भी आगे हमारे आंख देखा, आंख तो गलत करेगा तो दिखाएगा ना। तुम लोग ने अब तक गलत किया ना, अभी अभी दिखाएंगे हम। तुम लोग बहुत गलत तरीका से बोलते हो। अगर तुम सम्मान चाहते हो ना, दूसरा को भी सम्मान कर सको, तुम्हारा जितना कैपेसिटी ना उतना कैपेसिटी तो हमारा भी है, उसे भी ज्यादा है। तुम लोग गुलाम हुआ, हम गुलाम कभी नहीं हुआ। तुम लोग का नाम और निशान नहीं था। देखो 47 से पहले का देखो, वहां पे भारत का नाम का कोई स्टेट है क्या? नहीं है, अलग अलग स्टेट का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा करने से पहले क्या क्या था देखा है कभी आपने? हिस्ट्री देखो, उसके बाद बोलो। तो महाभारत कालखंड का इतिहास मत दिखाओ, बीच में क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ वो भी देखा। महाभारत कालखंड में भारतवर्ष में मैं भी था। भारतवर्ष में अकेले भारत नहीं था, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, त्रिविष्टम बोलता है जिसको, नेपाल, वो भी था। तुम लोग हर हमेशा गलत। भारत अकेले तुम लोग नहीं हो। तुम लोग जो नाम लेके रखा ना वो तुम्हारा नहीं था, वो पूरा हमारा जितना कंट्री है ना, अभी सार्क से भी ज्यादा कंट्री पड़ता था भारतवर्ष में, उसको लेता है। तुम लोग गलत तरीके से कर रहे हो और हमेशा गलत करना भी मत नेपाल के विरुद्ध। अभी 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 तो मुझे पता चला, मैं तो हमेशा भारत के फेवर में हूं, रहता था, लेकिन मैं कंट्री के फेवर में हूं, लेकिन भारतीय जो शासक है ना मैं उसके खिलाफ हूं। मिट्टी मेरे को कोई का भी प्यार है, लेकिन तुम लोग ने नेपाल के ऊपर जो गलत तरीके से बोलते हो ना हर हमेशा, उसके खिलाफ हूं मैं। मेरे को पब्लिक से प्यार है, जो नेपाल को जिस तरीके से वो प्यार करता है मैं उतने उसे ज्यादा वहां का पब्लिक को प्यार करता हूं। वो लोग जिस तरीके से नेपाल को प्यार करता है मैं उस तरीके से प्यार करता हूं। नेपाल को वो लोग जिस तरीके से देखता है मैं भारत को भी उसी तरीके से देखता हूं। हम बराबर देखता है, आंख में आंख मिला के देखने का ताकत रखते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारे तो अभी भी इंग्लैंड, जो इंग्लैंड है ना, बिना वीजा के आ सकते हो, क्योंकि 99 ईयर में तुमको लीज छोड़ के गया, तुम लोग छलांग मारते हो। और हमारे नेपाल को आंख देखा है, तुम आंख नहीं, हम हाथ काट देंगे, आंख तोड़ देंगे भी अगर गलत बात करोगे तो। तुम लोग के पास कोई नहीं, काला पानी हमारा था, लिम्बिया धुरा भी हमारा ही है। हाँ, तुम्हारे गुलाम नेपाल में कोई राष्ट्रपति बन के बैठा है, कोई क्या मिनिस्टर बन के बैठा है, इसीलिए हम सत्यानाश हो गया। अभी इसको जड़ से उखाड़ना है। ये तुम्हारा गुलाम है ना, एक दिन आएगा तुम्हारे शरण में आएंगे। अभी हम नेपाली थोड़ा जागने वाला है, जागा है अभी समझ आया है कि क्या क्या हो रहा था, तो अभी क्या होना है देश के लिए, हर चीज में आया। परसों नक्शा निकाला नेपाल का, फिर भारत से कोई आया, तुम्हारे एरिया से कोई भेजा, नक्शा में फिर गायब। देवबा तुम्हारे आदमी था, केपी ओली ये तुम्हारे आदमी है, मदन भंडारी तुम्हारे आदमी, जिसकी पत्नी अभी नेपाल की राष्ट्रपति वो भी तुम्हारे आदमी है। अभी तो तुम्हारा बात से पता चल रहा है। अभी ये लोग को जड़ से नहीं उगाड़ेंगे ना, भारत हमारे ऊपर आंख दिखाएगा। अभी हमारा टाइम है अपना घर से सफाई करने का। संपूर्ण नेपाली को मैं कहता हूं, जागो, और भी समय है, अभी हमारा टाइम है। भारत ने हमारे ऊपर बहुत कुछ किया गलत, अभी हमने उसका जितना भी आदमी है यहां से धपा देना है। जिसका सिद्धांत लेके आया है ना यहाँ पे, इसको उखड़ फेंकना है, नेपाल से शुरू करना है। इसलिए मैं सब नेपाली को कहता हूं, जागो। ये जो केपी ओली, विद्या भंडारी है, सब नेपाली का नहीं, नेपाल में पैदा हुआ, लेकिन ये भारतीय एजेंट है। क्योंकि ये राजीव गांधी का टाइम से राजा फेंकने के लिए रूल चलाया था। परसों टीवी में बोला, जो आर्मी का कोई है वो मेजर कुछ था जिसने बोल रहा है, हमने माओवादी को हथियार दी उसने बोला, हमने राजा को हटाया उसने बोला, जनता और आर्मी के खिलाफ हमने भड़काया उसने बोला। तो राजा के खिलाफ किसने कहा? राजीव गांधी का टाइम से खिलाफ मदन भंडारी भी भारतीय एजेंट है। अभी जागने का टाइम है, सब नेपाली को जागना पड़ेगा। अभी अपना देश के लिए जागना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग देश को बेच के खाएंगे। फिर हमको वही भारतीय जो गुलाम थे वो लोग फिर हमारे ऊपर आंख दिखाएंगे। हम एक खुकरी से तो हम गोरे को लड़ा, जिसके पास बम था, फिर भी हम खुकरी से लड़ा। वही जो
तो हमेशा गुलाम हुआ, उसने हमारे ऊपर अभी आंख दिखा के बात कर रहा है हमारे साथ, आंख में आंख मिला के बात करेंगे क्या? वो तो मुंडी नीचे करके बात करेंगे कंडीशन में, फिर भी हमारे ऊपर आंख मिलाता है, जिसका 1947 से पहले कोई नामो निशान था ही नहीं। कोई एक जगह मराठा का था, एक जगह पे निजामुद्दीन का था, दूसरा जगह पे हैदर का था, क्या 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 कहता था, जहाँ पे भारत नाम था ही नहीं। अभी जबरदस्त लेके भारत ठोक रहा है। वो हमारे ऊपर बोलता है तुमको नेपाल हम करेंगे, भारत का नाम भी नेपाल करेंगे, याद रखना, ज्यादा छलांग मत मारना। आज के लिए इतना ही है। और मैं गलत के खिलाफ हूं, मैं कोई भारतीय के खिलाफ नहीं हूं, मैं इंसान के खिलाफ नहीं हूं, मैं इंसानियत के खिलाफ नहीं हूं। गलत जो रूल है, जो भारत में जो गलत रूल से नेपाल के ऊपर गलत तरीके से सोचता है, उसके खिलाफ हूं, इसीलिए वीडियो निकाल रहा हूं। आज के लिए इतने ही। अगला बार कोई मीडिया फिर आए तो फिर आऊंगा, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। सब में नमस्ते।